हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल किंग डॉक्टर एबी में। मैं आलोक सर और हमारा जो सीरीज चालू है वह है नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर का। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सो दोस्तों, इसके पहले भी आप लोगों को कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल, हेलो अल्केनीज से रिलेटेड वीडियोस, ठीक है, मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। अब आज की जो क्लास है उसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, ठीक है। आपको जितने भी टाइप के नॉमेनक्लेचर है सभी एकदम जबरदस्त तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। आप वो वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए, हर बार की तरह क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि यार कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचाने कैसे। ऐसा क्या दिखेगा हमको उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कि हम बोलेंगे कि यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सीधी और साफ बात, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये ग्रुप देखना पड़ेगा। जहां पर भी ये ग्रुप आपको दिख गया, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। इसको कार्बोक्सिलिक क्यों बोलते हैं पता है क्या आप लोगों को? इसको कार्बोक्सिलिक क्यों बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल, और ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसलिए उसको कंबाइन करके बोला गया है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई पसंद में एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है इसका नेचर एसिडिक होता है। ये वाटर में H+ आयन दे देता है और उसी को हम लोग कहते हैं एसिड, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है, तो इट इज ए एसिड। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये ग्रुप दिखा तो समझ जाना। इसी को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे जैसा अभी आप लोगों को कंपाउंड्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, इस तरह से समझ जाना। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होना चाहिए। देख लीजिए 1 2 3 और ये जो चौथा जिससे बॉन्ड बनाएगा वो जिससे भी जुड़ा रहेगा, यहाँ आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग इसको है ग्रुप को आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्लियर है? ओके। अब कॉमन नेम देते टाइम में कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आपको समझ नहीं आया, इट इज जस्ट सिमिलर टू ईच अदर, बस देयर इज सम डिफरेंस, ठीक है। कुछ ना कुछ वहां पर डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको नॉमेनक्लेचर करते टाइम यहाँ पर बताऊंगा। बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि आईयूपीएसी जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब आप लोग करोगे, तो ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय डेफिनेटली आपको नंबरिंग का मेथड, जो नंबरिंग मेथड है वो यूज करना है। और यहाँ पर सिंपली आपको जो भी आपका, जैसे मान के चलो अल्केन है, तो अल्केन के बाद में आपको क्या लगाना है, अल्केन, ई हटा के ओइक लगाना है, ओइक, और लास्ट में लिखना है एसिड, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक होता है, इसलिए एसिड लगाना जरूरी है। तो अल्केनोइक मतलब ई हटा के सिर्फ OIC लगाना है, ओइक, क्या लगाना है, ओइक। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब और अच्छे से समझना है तो बस आगे वीडियो देखते रहिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला कंपाउंड अपने सामने है, देख सकते हैं आप लोग। इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, H+COOH, जैसे कि मैंने आपको बताया COOH मतलब C+OOH, और ये एक बॉन्ड जो है किसी से भी अटैच रह सकता है। जैसे ये सबसे पहला मेंबर है, आपने देखा होगा अल्डिहाइड में जो पहला मेंबर है H+COOH, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, बस उसी से इसका नाम पड़ेगा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो कॉमन नेम है दोस्तों ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? क्या नाम है इसका कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। रही बात इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो ये है कि फॉर्मिक एसिड जो है, आपने देखा होगा जब चींटी आपको काटती है या मधुमक्खी काटती है तो उसके जो स्टिंग होता है, ठीक है, स्टिंग ऑफ आंट, या फिर आप कह सकते हैं जो हनी बीज है, ठीक है, उसके स्टिंग में क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। उसी की वजह से हम लोग जब वो डंक मारती है हमारे स्किन के ऊपर तो वो रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से जलन होती है, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की। तो आईयूपीएसी नेम इसका कैसे देंगे, तो बस जैसे कि आपने लास्ट टाइम दिया था अल्डिहाइड के केस में मिथेनॉल बोला था, सी दैट इज HCHO को मिथेनॉल बोला था। बस यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ऑइक लगाना है, यानी ई हटा के ऑइक लगाना है, मिथेनॉइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, मिथेनॉइक एसिड। और एसिड लगाना बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जो एसिड लगाना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बात? देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, कॉमन नेम इसका देते हैं हम लोग, कॉमन नेम देते हैं, क्या होगा भाई इसका कॉमन नेम, तो देखिए इसका कॉमन नेम बहुत आसान सा है, ठीक है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम दिया था एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का यूज किया जाता है एसिडिक एसिड बनाने के लिए,
तो इसका नाम देखो, एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर आ गया, इसका नाम हो जाता है एसिटिक एसिड, और इसी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्या है इसका नाम, एसिटिक एसिड। क्लियर है। और ये एसिडिक एसिड आपको पता चलेगा अगर आप बोले कि कहाँ मिलेगा अपने को, जो विनेगर हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो विनेगर, सो वो और कुछ नहीं है, एसिडिक एसिड का ही क्या है, कुछ परसेंट सॉल्यूशन, आई थिंक 5% सॉल्यूशन है वो इन वाटर, तो उसी को हम लोग कहते हैं विनेगर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। रही बात IUPAC नेम की, तो बस वही बात है कि आप देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है इसमें। क्लियर। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रहेंगे बस उसी हिसाब से नाम होगा। तो इसका नाम देखिए ईथ आएगा, ईथ, इथेन, इथेन का ई हटा के ऑइक लगाना है, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात हो गई यार, ये तो बहुत सिंपल सी होगी, बस इसी तरह से जो है नॉमेनक्लेचर करना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके तरफ। कॉमन नेम, अगेन कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई इसका, कॉमन नेम हो जाएगा, बस देखना है अपने को कितने कार्बन हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ तक के तो ठीक है, ये अलग अलग नाम आपको दिख रहे हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम, और थोड़ा आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सिमिलरिटी है उसमें। क्लियर है। तो जब कॉमन नेम जो इसका है वो ऐसा है कुछ, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, क्या नाम दिख रहा है आपको, देखो जब हम IUPAC लगाते हैं तो क्या आता है वहाँ पर NOIC, यानी लास्ट में आता है OIC, यहाँ पर जब ये हमने कॉमन नेम लगा दिया यहाँ पर क्या आया NIC, यानी प्रोपियोनिक एसिड। अब ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। और IUPAC की अगर मैं बात करूँ, IUPAC की नाम बात करूँ तो बस उसी नाम से जाना है जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज अल्केनोइक एसिड, मतलब 3 कार्बन वाला है, मतलब क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। और एसिड तो भूलना ही मत लिखने के लिए। क्लियर। ओके, ये देखते हैं चौथा वाला क्या है हमारा, ठीक है। तो ये है कॉमन नेम इसका, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगेन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि 3 से ज़्यादा कार्बन है, ठीक है। तो आपको कॉमन नेम देते टाइम में डेफिनेटली एन, सो ये सब चीज़ें जो है आपको यूज़ करना है। क्लियर है। प्रेफिक्स यानी स्टार्टिंग में। क्लियर है। सो क्या यूज़ करोगे आप, एन, 4 कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास में 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। क्लियर है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, एन, ठीक है। एन, सॉरी अपन 4 कार्बन वाला देख रहे थे, ठीक है, 4 कार्बन वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। ओके, ठीक है, पहले 4 कार्बन वाला समझ लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटीरिक, ब्यूटीरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटीरिक एसिड। क्लियर है। IC आया एंड में। और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें हम लोग, IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, जो भी सिंपल मॉलिक्यूल जितने आप लोगों को यानी आप कर सकते हो उतने सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ पर मैं लूंगा एग्जांपल, और कुछ ऐसे एग्जांपल जिनमें थोड़ा क्या हो डिफिकल्ट हो तो देख लेते हैं हम लोग। IUPAC नाम कैसे देंगे हम लोग, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक। कहीं पर भी ब्रांचिंग वगैरह नहीं है तो हम लोगों को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल है, स्ट्रेट चेन है। क्लियर है। ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, आपको यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अनसैचुरेशन वहाँ आ गया, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में। अब 3 कार्बन वाला है, मतलब प्रोपेनोइक एसिड तो डेफिनेटली होगा, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन लगाना भी जरूरी है। तो जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आप पहले नंबर दोगे। जैसे आपने एल्डिहाइड में क्या किया था, एल्डिहाइड के कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया था। कीटोन के केस में भी क्या किया था, कीटोन के आजू बाजू था वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट किया था, लेकिन कीटोन ग्रुप जिधर से आता है उधर से आपने पहले नंबरिंग किया था। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जैसे आपने एल्डिहाइड में किया था, वैसे यहाँ पर आपको इसको फर्स्ट नंबर देना है। अगर इसको फर्स्ट दिया तो इसका नंबर हो जाएगा सेकंड और इसका नंबर हो जाएगा थर्ड। अब कैसे करें नॉमेनक्लेचर, तो 3 कार्बन वाला है मतलब प्रोप, 3 कार्बन वाला है मतलब प्रोप, ठीक है। सेकंड पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इन, क्या यूज करते हैं, इन। और आप देख सकते हो प्रोप है, इन है, ठीक है, प्रोप है, इन है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ता है, एसिड है तो ऑइक एसिड, क्या लगाना पड़ता है, ऑइक एसिड, ठीक है। तो प्रोप अच्छा कौन से पोजीशन में, 2 इन, प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन में क्या है, एसिड है, तो प्रोप 2 इन 1 ऑइक एसिड, यानी फर्स्ट पोजीशन में आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए 1 ऑइक एसिड इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। या आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, दैट इज प्रोप 2 इनोइक एसिड, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। क्लियर है। मैं तो जैसे 1 ऑइक नहीं लिखा, लंबा हो रहा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। सो प्रोप 2 इनोइक एसिड ये नाम हो जाएगा। क्लियर है।
इसकी बात करते हैं अब यहाँ पर, तो IUPAC नेम ही देना पड़ेगा, इसका तो हम कॉमन नेम नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको फिर IUPAC नंबरिंग करना पड़ता है, नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। तो देख लेते हैं कितने कार्बन वाला है। धीरे धीरे सिंपल से लेकर हम लोग डिफिकल्ट की ओर बढ़ते हैं, ताकि जो है किसी भी तरह का डर ना लगे, ठीक है, डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला है, मतलब पेंटानोइक एसिड तो होना ही है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पेंटानोइक एसिड होना ही है, पेंटानोइक एसिड होगा चाहिए। तो क्योंकि 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन है आपको, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अब नंबरिंग कर लेते भाई, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th कार्बन। तो सेकेंड कार्बन में क्या है आपका, इथाइल ग्रुप है। सेकेंड कार्बन में क्या है, इथाइल ग्रुप है। और 3 और 4th नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो ई पहले आता है, एम आते हैं, ई पहले आते हैं। तो कौन से पोजीशन में, 2 पोजीशन में इथाइल है, तो 2 पोजीशन में इथाइल कर दिया हमने। और 3 और 4 पोजीशन में क्या है, मिथाइल। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 4, कितने मिथाइल है, 2, तो डाई मिथाइल। और ये पूरा स्ट्रेट चेन वाला आपका एसिड कौन सा है, दैट इज पेंटानोइक एसिड। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। इसकी मैं बात करता हूँ कॉमन नेम की। देखिए 4 कार्बन वाला है। अगेन मुझे वही चीज समझाना पड़ेगा आपको कि अगर आप देखो इसके इस स्ट्रक्चर को देखो, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको समझाया बाकी नॉमेनक्लेचर में, तो आपको ये क्या दिख रहा है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, मिथाइल की यहाँ ब्रांचिंग आ गई, वहां पर हमको आइसो यूज करना पड़ता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। और 4 कार्बन वाला इसलिए ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, क्लियर है। और रही बात IUPAC नेम की, IUPAC नेम कैसे देंगे हम लोग, ये आपका सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस की, तो क्या दिख रहा है अपने को, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। सेकंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पर। और जो ये पैरेंट चेन है आपका, ये कौन सा है, 3 कार्बन वाला। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही सफिशिएंट आप लोगों के लिए फिलहाल, ठीक है। और भी अगर कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं आप, ठीक है। सो जो है यही है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो इतना ही, आप कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और एंड तक बने रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच।